जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कंगना रनौत अभी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बहुत बोल रही हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं। सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। कंगना की अभी शिवसेना से नहीं बन रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी दे दी है, अच्छी बात है। भारत की ज़्यादातर महिलाओं को Y+ सिक्योरिटी मिल जाए तो इससे बेहतर हो ही क्या सकता है। महिलाएं सिक्योर रहेंगी, ये कंगना का अपना हक है। अगर उनको ख़तरा है और सरकार उनको Y+ सिक्योरिटी दे रही है तो इसमें देश को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जहां तक बात खर्चे की है तो खर्चा तो आप जानते ही हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल कंगना को याद करते हुए देश की एक बेटी का नाम मुझे फिर से याद आ गया। वो थी एक शहीद की बेटी, नाम है गुरमेहर कौर। कंगना की तरह वो भी अपने बाबा की दुलारी बिटिया है। कारगिल युद्ध में गुरमेहर के पिता ने देश के खातिर अपनी जान दे दी, जान की कुर्बानी दे दी और साथ में अपनी बिटिया को दिया था सच बोलने की ताकत। गुरमेहर ने कहा था, मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारा। ये एक बहादुर पिता द्वारा अपनी बिटिया को दी हुई एक बहादुर सोच थी। बस इतनी सी बात कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ गई। उसने ये कह दिया कि मेरे पिता को युद्ध ने मारा, ना कि पाकिस्तान ने। बस ये बात लोगों को चुभ गई। लोगों ने क्या किया, क्या क्या नहीं कहा, उसको गालियाँ दी गई, उसके बारे में गलत गलत तस्वीरें बनाई गई, मॉर्फ की हुई तस्वीरों की ब्लू फिल्म तक बना डाली, उसका फ़ोन नंबर सार्वजनिक करके उसे बलात्कार तक की धमकी दी गई, एक शहीद की बेटी को। ये सब करते हुए कुछ लोगों को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो एक शहीद की बेटी है। तुम लोग वो सारी मर्यादाएं लांघ गए जिन्हें सभ्य समाज की कलम लिख ही नहीं सकती। फिर भी वो बेटियां अकेले लड़ती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार ने उसे किसी भी तरह की X, Y या Z श्रेणी की सुरक्षा तो छोड़ो, एक होम गार्ड तक मुहैया नहीं कराया। एक बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उसकी जान पर बात बन गई है। अभी कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। गुरमेहर कौर, एक शहीद की बेटी जिसके पिता देश के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, उसको एक होम गार्ड तक मुहैया नहीं कराया जाता है। तो फिर क्या महिलाओं से आपकी इतनी ही सहानुभूति है जितनी गुरमेहर कौर से 3 साल पहले थी? क्या कंगना से आज भी उतनी सहानुभूति है या कुछ चक्कर अलग है, यहाँ पर कुछ खेल अलग है? मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि कंगना ने अपने ही देश के किसी एक हिस्से को POK कहा है और एक संवैधानिक संस्था को बाबर बताया है। देश में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर कंगना की जगह कोई और होता या कोई खान नाम का होता, वो सिर्फ ये कह देता कि मुझे देश में डर लग रहा है, तो उसके पाकिस्तान के टिकट कटा दिए गए होते, पाकिस्तान की नागरिकता उसको दिला दी गई होती। भारत में लोगों ने इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। सिर्फ खान नाम या मोहम्मद नाम किसी के नाम में मिल जाए और वो देश को अगर POK कह दे तो अब तक देशद्रोही और आतंकी साबित हो गया होता। कंगना के नाम में फिलहाल खान नहीं है, इसलिए ये उनके लिए खुशी की बात हो सकती है। खैर, ये बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गुरमेहर कौर ने भी जाहिर किया था। अब संस्था कंगना से अपने हिसाब से निपट रही है, BMC, तो आपको अबला नारी याद आ रही है। अब कंगना एक अबला नारी बन गई हैं, लेकिन कंगना इतनी सक्षम तो हैं कि वो ये लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। और कंगना तब भी सक्षम थी जब गुरमेहर कौर को बलात्कार की धमकियां दी जा रही थी। आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? जो अब कर रहे हो उसे भोजपुरी में दोगलई कहते हैं। दोगलई ये है कि कंगना अबला नारी है, कंगना को Y+ सिक्योरिटी मिलेगी। गुरमेहर कौर को किस तरह से बदनाम किया गया, उसकी तस्वीरें मॉर्फ करके क्या क्या चलाया गया, सोशल मीडिया पर किस तरह से बदनाम किया गया एक शहीद की बेटी को, ये आपको याद रखना चाहिए। आप भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ खेल अलग ही है। कंगना को एक अबला नारी की वजह से Y+ सिक्योरिटी मुझे लगता है नहीं दी गई है। खेल चलने दीजिए, कुछ दिन में समझ आ जाएगा। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।